नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। ट्रेनी डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। कल दोपहर 10 बजे तक सीबीआई को दस्तावेज सौंपने के निर्देश। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक घटना के विरोध में हड़ताल पर डॉक्टर। आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात। महिला शोषण और अपराध को लेकर भाजपा ने उठाए विपक्ष के रवैये पर सवाल। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर टीएमसी सरकार पर बोला हमला। कन्नौज कांड पर राहुल और अखिलेश यादव पर भी बिफरी भाजपा। कहा यूपी में 2 लड़कों की ताकत बढ़ने से बढ़े अपराध। हर घर तिरंगा यात्रा के तहत देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। उपराष्ट्रपति ने भारत मंडपम से बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। अमित शाह अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली को किया रवाना। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ी। और विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला। आज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से पेरिस ओलंपिक से हुई थी डिस्क्वालीफाई। और अभी जो खबर आ रही है, कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या की घटना की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। अंतरिम आदेश में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि कोलकाता पुलिस को सीसीटीवी फुटेज समेत सभी जांच दस्तावेज कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंपने होंगे। साथ ही कोर्ट ने अस्पताल के बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने को कहा है। सीबीआई को सीलबंद जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी। 3 दिन बाद कोर्ट फिर से मामले की सुनवाई करेगा। तो कोलकाता उच्च न्यायालय ने दे दिए हैं सीबीआई जांच के आदेश। अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंपने होंगे सभी दस्तावेज। तो सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ। सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। कोलकाता उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। डॉक्टर्स में आक्रोश था इस मामले पर और कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपने होंगे। तो अब सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले में। जिस तरह से महिला डॉक्टर से दरिंदगी की गई, अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। कोलकाता उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपने होंगे। तो सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। डॉक्टर्स की मांग थी कि इस मामले की जांच सीबीआई करे और कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस बात के निर्देश दे दिए हैं। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से इस पूरे मामले पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, डॉक्टर्स इस बात की मांग कर रहे थे, कोलकाता उच्च न्यायालय ने इसके आदेश दे दिए हैं, और क्या कुछ कहा न्यायालय ने? हाँ देखिए रमा, 2 चीजें मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर दूं। एक तो है कि बताया गया कोर्ट की तरफ से कि जो केस डायरी है, केस डायरी आज शाम तक ही सीबीआई को सौंपना पड़ेगा और बाकी जो सीसीटीवी फुटेज और अगर कोई इंक्वायरी फुटेज है पिछले कई 4-5 दिनों का जो इन्वेस्टिगेशन का और कोई अगर दस्तावेज है तो ये कल सुबह 10 बजे तक देने से चलेगा। लेकिन जो केस डायरी है वो आज ही सीबीआई को हैंडओवर करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अदालत की तरफ से डॉक्टरों को आवेदन किया है कि आप लोगों का जो आंदोलन है उसे खत्म करें और अपना काम पे लौट जाए। और ये भी बताया गया है कि कोर्ट की तरफ से ये सरप्राइज्ड है कोर्ट, ऐसे जैसे बताया गया है, कोर्ट सरप्राइज्ड है कि जो अस्पताल की अथॉरिटी है, प्रिंसिपल या बाकी लोग, उनके खिलाफ क्यों मामला दायर नहीं किया गया ये पिछले 5 दिनों में। और
पुलिस और अस्पताल की जो अथॉरिटी है, इनकी भूमिका पिछले 5 दिनों में, इसमें कोर्ट अपना नाराजगी जताया है अपने ये फैसला देते हुए। और कोर्ट की तरफ से बताया है 5 दिन में कोई ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें कोई आगे बढ़ने की कोई नाम और निशान देखा नहीं गया। ये सब नजर में रखते हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर दे दिया है। तो मेरा मतलब यह है कि केस डायरी जो है वो आज शाम तक ही देना पड़ेगा। बाकी जो सीसीटीवी और दस्तावेज है वो कल सुबह 10 बजे तक, लेकिन 10 बजे तक देना पड़ेगा। और जो डॉक्टर है पूरे देश में, ये जो चीफ जस्टिस की खंडपीठ है, इन्होंने आवेदन रखा है कि आप लोग काम पे लौट जाए और जो सेवा आप देते हैं लोगों को, मरीजों को, वो सेवा देते रहिए। और ये उन्होंने कोर्ट की तरफ से ये जरा सा गुस्सा दिखाया गया कि पिछले 5 दिनों की जो इन्वेस्टिगेशन है इससे कुछ नहीं हुआ, इसीलिए सीबीआई को दिया जा रहा है। रमा, बिल्कुल, कोर्ट ने जो कहा है वही जो है, डॉक्टर्स भी जो आंदोलनरत हैं वो कह रहे थे कि जांच में देरी की गई। इस पर एक बड़ा सवाल वो उठा रहे थे, सीबीआई जांच की हालांकि मांग भी कर रहे थे। पहले कोर्ट ने जो बात कही है उसी पर आ जाते हैं। तो कोर्ट के जो बिंदु हैं, जो तथ्य कोर्ट ने रखे हैं, कोर्ट के सामने जो रखे गए और अदालत ने जो कुछ कहा, उससे भी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इस मामले में देरी की गई और कहीं ना कहीं इससे जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण एक मिलता हुआ दिखाई देता है। हाँ रमा, यही इस तरह की गुस्सा सुबह से ही कोर्ट की तरफ से दिखाया जा रहा था। जैसे मैंने बता रहा था कि 3 हिस्से में इसके बारे में सुनवाई हुई। एक सुबह पहले, उसके बाद 1 बजे, उसके बाद 2:45 बजे से। और ये 2:45 बजे की जो 1 बजे तक केस डायरी जमा करने के लिए बताया गया था, और फिर वो केस डायरी को सामने रखते हुए 2:45 बजे से फिर जो सुनवाई है वो शुरू होने के बाद उसका जो फैसला है, ये फैसला है सीबीआई। तो ये जो केस डायरी है, ये केस डायरी देखने के बाद अदालत की खंडपीठ को ये पता चल गया है कि पिछले 5 दिनों में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ अग्रगति इसमें है ही नहीं। और ये 5 दिनों में जिन जिन लोगों को आरोपी बनाना जरूरी था, मतलब अस्पताल की जो अथॉरिटी है, जो प्रिंसिपल है, या बाकी लोग हैं, इनको जो प्रिंसिपल को सुबह ही अदालत की तरफ से लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, उस प्रिंसिपल को क्यों नहीं आरोपी बनाया गया, यह भी सवाल उठाया गया खंडपीठ की तरफ से। और पूरी तरह से जो सरकार और कोलकाता पुलिस, इन दोनों की अपने अपने ऑब्जर्वेशन में खंडपीठ ने जिस तरह से इनका आलोचना की है, वो कोलकाता पुलिस के लिए जो एक समय हिंदुस्तान की एकदम जाने माने पुलिस फोर्स स्कॉटलैंड यार्ड माना जाता था, वो पुलिस फोर्स की ऊपर इस तरह की टिप्पणी कोलकाता पुलिस के लिए काफी शर्मनाक है। और सरकार या तृणमूल ममता बनर्जी ये तो आदी हो गए हैं इस तरह की जो फटकार है, वो फटकार सुनते सुनते उनसे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोलकाता पुलिस ऐसे इंस्टीट्यूशन के हिसाब से उनके लिए ये काला धब्बा है। रमा, बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हालांकि अब हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस बारे में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन क्या वजह है कि देश भर के डॉक्टर इसकी मांग कर रहे थे, तमाम जगहों से आवाज उठ रही थी और ममता बनर्जी इससे कहीं बचती नजर आ रही थी? देखिए, अगर क्रोनोलॉजी को समझ ले तो थोड़ा सा इसमें कोई ना कोई है, लोगों का ये कहना है। आप डॉक्टर की बात छोड़ दीजिए, किसी भी चाय की दुकान में चले जाइए कोलकाता में, ये आसपास हर जगह पे एक सवाल है कि सुबह पहले क्यों इसको सुइसाइड बोल के चलाने की कोशिश किया गया, क्यों ये जो पीड़िता है उनकी माँ बाप को फोन करके ये बताया गया कि आपका बेटी ने सुइसाइड कर लिया, आप अस्पताल में आइए। क्यों इस जल्दबाजी का क्या जरूरत था? पहली बात, अगर वहां पे जो बाकी रेसिडेंट डॉक्टर है वो भागकर जाके वहां पे बॉडी को टच करने से रोकता, तो तब तक वहां से बॉडी उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता। तो क्यों ये जल्दबाजी? तीसरी बात है कि पोस्टमार्टम जब डॉक्टर की तरफ से ये मांग किया गया कि हमारी किसी लोगों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करना चाहिए और कैमरा के दायरे में रखकर पोस्टमार्टम करना चाहिए, तो ये सब में थोड़ा सा मतलब सरकार की तरफ से जो नाराजगी दिखाया जा रहा था, इससे लोगों की मन में संदेह और पुख्ता हुआ। मतलब सरकार, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, इन सब मिलके किसी ना किसी जगह पे किसी सत्य को दबाने की कोशिश किए।
और आखिरी में मैं बताऊंगा कि डॉक्टर लोगों की कहना है कि थोड़ा बहुत हमें जो पता चल है पढ़ाई करके एमबीबीएस बन के, कि एक महिला को एक उस तरह की पिए हुए आदमी, जिसको मुख्य आरोपी के हिसाब से जयंत राय बोल के पकड़ा गया है, वो पिया हुआ आदमी है, पियक्कड़ है। तो एक पियक्कड़ आदमी वो एक इस तरह की एक महिला का एक आदमी बलात्कार करके मार दिए हैं, ये फिजिकली और फॉरेंसिक साइंस की अनुसार ये संभव नहीं है। तो ये सब इतने सारे सवाल के कारण सीबीआई मांग इस तरह से पूरे देश में उठा था और उसका फैसला आज आ गया। रमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट के वकील ने क्या कुछ कहा है अदालत के आदेश के बारे में, और ज्यादा जानकारी देख लेते हैं। How much seriousness was lacking in so far as this particular investigation is concerned? We are rather thankful and grateful to the Honorable Court that the CBI has been now handed over the investigation. We also wanted the investigation to be monitored by the Honorable Court. Now the court has also directed the CBI to file periodic reports. Now that the CBI will be investigating, in the event the parents of the deceased girl, they feel threatened, the CBI should always take all the necessary steps to give them protection under the witness protection scheme. प्रसन्नजीत, आपके पास वापस आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह 10 बजे तक कल की अगर हम बात करते हैं तो सीसीटीवी फुटेज के साथ तमाम दस्तावेज अब पुलिस को वहां पर जमा कराने होंगे। किस किस तरह के दस्तावेज हैं और क्या कुछ कार्रवाई में अब तेजी आई है? नहीं, मैंने मतलब देखिए, जो मैं वकील साहब ने जो दो बातें कहे मैं उस मिस कर गया था जी। एक तो है कि कोर्ट ने बताया कि उनके निगरानी में ये जो इन्वेस्टिगेशन है किया जाएगा, अंडर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं, पहली एक बात। दूसरी बात है, ये मैं छूट गया था, दूसरी बात है कि उन्होंने वकील साहब ने जो कुछ कहा उसकी एक जगह पे मैं सहमत हूं कि देखिए, परिवार में सिर्फ माँ, पिता और माता है और कोई है नहीं। बुजुर्ग परिवार है, उनका एक ही संतान, एक ही इशू ये हुआ करती थी। तो इनके घर पे पुलिस भेजकर, इनके घर में ममता बनर्जी खुद जाकर कंसोल करने के नाम पर, सांत्वना देने के नाम पर जो धमकाया गया है, इस बात को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। एक चीफ मिनिस्टर अगर एक संतान को खो देने के बाद उनके घर पे जाके ये बात कहते हैं कि अगर आपको सीबीआई का मांग है तो हम रेडी है, अरे आप क्यों नहीं सीबीआई की ऑर्डर देती है? तो ये एक तरह की प्रेशर क्रिएशन है। उसके पहले किसी बड़े ऑफिसर को भेजा गया था, तो इन लोग जाके वहां पे माँ बाप से क्या, बड़े ऑफिसर क्या, उनको तो अस्पताल में जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो चारों तरफ से ये समझ में आ रहा था कि उनके परिवार के ऊपर और ये जो स्टूडेंट स्ट्राइक पे है सबके ऊपर एक दबाव देने की कोशिश सरकार की तरफ से किया गया था। और जिस तरह से प्रेशर टैक्टिक जो है वो दबाने की जा रही थी। एक बात कह दूं, प्रसन्न जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अजीत द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं आरएमएल हॉस्पिटल से। अजीत, अब ये फैसला आने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया डॉक्टर्स में? बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर्स मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से ये अपराध हुआ है, जिस तरीके डॉक्टर्स को जो है ऑन ड्यूटी जो है रेप करके मारा गया है, तो उससे पूरे देश भर के डॉक्टर जो है वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। और डॉक्टर्स की बड़ी मांग थी कि जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती है बंगाल पुलिस ने, बंगाल की सरकार ने, उस पर संज्ञान ले जाना बहुत जरूरी है। जो कि उसके लेकर डॉक्टर काफी आहत थे कि इतना बड़ा मामला हो गया, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, केस को दबाने का प्रयास किया गया, उसको छुपाने का प्रयास किया गया और FIR दर्ज करने में लंबा टाइम लगा। इसको लेकर डॉक्टर काफी आहत थे और सुबह से ही डॉक्टर जो है आंदोलन कर रहे थे। हम डॉक्टर के पास तो उन सबने बात की, उन सबने जानने की कोशिश की कि उनकी यही मांग थी कि सीबीआई जांच, इसको सीबीआई को सौंपी जाए पूरी जांच। साथ ही जो वहां के जो प्रिंसिपल है उनको जिस तरीके से बचाने का प्रयास कर रही है सरकार, बंगाल सरकार, उसको संज्ञान लिया जाए। साथ ही वहां पर जो और आरोपी हो सकते हैं उनको जो है कटघरे में खड़ा किया जाए। जो डॉक्टर्स का कहना है कि आरोपी जो है और भी हो सकते हैं, जो कि सिर्फ एक आरोपी नहीं हो सकता है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। और लगातार डॉक्टर इसको लेकर मांग कर रहे थे, लगातार हड़ताल कर रहे थे। अब सीबीआई जांच
जांच जो है सौंप दी गई है। डॉक्टर्स इससे खुश हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से इसको कह रहे हैं कि और कई सारी मांगे हैं, चाहे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग हो, चाहे डॉक्टर की सुरक्षा की मांग हो, चाहे लगातार जो पीड़िता है उसके परिवार को न्याय देने की बात है, क्योंकि अभी न्याय प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी पूरी प्रोसेस शुरू हो रही है। तो किस तरीके से न्याय मिलेगा और आगे चल के ऐसी घटनाएं जो है वो ना हो, क्योंकि जान बचाने वाले जो डॉक्टर्स हैं अगर उनकी जान ही जो है जोखिम में रहेगी तो किस तरीके से वो अपना दायित्व, अपना फर्ज जो है अच्छे से निभा पाएंगे। और इसको लेकर लगातार डॉक्टर जो है अपनी मांग, अपनी डिमांड रखते आए हैं। डॉक्टर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अब सीबीआई जांच जो है वो हाईकोर्ट ने अनाउंस कर दी है, अब आगे क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इस मामले में बंगाल पुलिस का रवैया रहा है, वहाँ की सरकार का रवैया रहा है, उसको किस तरह देखते हैं आप? तो पहले तो ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जो सीबीआई को ये जांच सौंपने का, तो उसको हम वेलकम करते हैं कि दिस वाज वन ऑफ आवर मेजर डिमांड्स। बट अभी तो इशू वही है कि जो एक्चुअली जो कल्प्रिट है उसको पकड़ने में कितना वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। और जो हमारे जो और शॉर्ट टर्म जो डिमांड्स थे, जैसे सिक्योरिटी बढ़ाना और जो कंपनसेशन वगैरह फॉर द विक्टिम, तो सिक्योरिटी और फैसिलिटीज़ फॉर डॉक्टर्स वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके लिए भी कोई जल्दी कोई सोल्यूशन निकले, तो फिर हम वो बहुत मतलब वी बी हैप्पी अबाउट इट। अब सीबीआई जांच अनाउंस हो गई है, एक बड़ी मांग आप लोग की पूरी हो गई है, लेकिन तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं बंगाल सरकार पे, वहाँ की पुलिस पर, और जो पूरी प्रोसेस ये रही है उसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि किस तरीके से और आपको सिक्योरिटी सुरक्षा मिलनी चाहिए, किस तरीके से इस मामले में और कार्रवाई होनी चाहिए? सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा हमारे सभी मीडिया के सहयोगियों को, हमारे सभी अस्पताल के डॉक्टर्स को, जिन्होंने मिलकर एक बड़ी स्ट्राइक करी ताकि सरकार के कान खुलें, ताकि जो उस बेचारी को डॉक्टर के साथ, हमारी सहपाठी के साथ हुआ है, ऐसा किसी और के साथ ना हो। दूसरा सर, हम सरकार की इन्वेस्टिगेशन की मंशा पर यह सवाल उठाना चाहते हैं कि जब पहली बार जो अस्पताल का प्रशासन है उसने इस केस को दबाने की कोशिश करी, उसने पहले बोला सुसाइड केस है, फिर उसने बोला वो जो डॉक्टर थी वो डिप्रेशन से जूझ रही थी इसलिए उसने कुछ गलत ऐसा करा, फिर ऐसा जो प्रोविजनल रिपोर्ट थी फॉरेंसिक की उसमें 2 से 3 सेमिनल स्टेन्स मिले थे। सरकार ने फिर भी अभी तक एक ही उसको कल्प्रिट को पकड़ा है और बाकी लोगों को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, हमें अभी तक ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए साफ कहना है डॉक्टर साहब कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो पूरा रवैया रहा है इस पूरे मामले में, बंगाल सरकार जो रवैया रहा है वो संदेहास्पद रहा है, और जो विक्टिम है उसके जिस तरीके से तमाम कार्रवाई होनी चाहिए थी पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। प्रसन्नजीत, आपका और अजीत, आपका बहुत शुक्रिया हमको जुड़ने के लिए। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा था। पत्र में आईएमए ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की थी। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान
बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पीजी प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। NCW सदस्य डेलिना खोंगटुप ने बताया कि अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई के संबंध में कल ही अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी थी। आयोग इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में कई सुरक्षा खामियां पाई गई। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें, बट विद द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। तो अभी भी हम और इंक्वायरी प्रोसेस में है, तो आप हमें ये अलाउड कीजिए कि हम आराम से अपने इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर पाए। यहाँ पर सिक्योरिटी के अलाउंसेस बहुत है और अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको थोड़ा समय दे दीजिएगा। त्रिपुरा में सोमवार को अगरतला के नंदन नगर बाजार से पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही BSF के जवानों ने 12 से 15 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। खराब मौसम और कम दृश्यता का फायदा उठाकर ये पूरा समूह खोवाई जिले के अंतर्गत सीमा चौकी पहाड़मुरा के इलाके से सीमा पार करने की कोशिश में था। ड्यूटी पर तैनात सतर्क BSF के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए पंप एक्शन गन से 1 राउंड फायरिंग भी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और हमारे संवाददाता उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से। उर्मिलेश, BSF का कितना बड़ा कदम, कितनी बड़ी सक्रियता घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, किस तरह से अलर्ट है BSF वहां पर? जी रमा, बिल्कुल जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया, तो यहाँ पर अगर बात BSF की जाए तो BSF क्योंकि जो IBB है यानी इंडियन बांग्लादेश जो बॉर्डर है, यहाँ पर जो है BSF का जो है ये सीमा है, BSF यहाँ पर सीमा प्रहरी है। तो यहाँ पर एक तो अतिरिक्त जो है BSF की जो फोर्स है वो लगाई गई है। साथ ही हमें जो वेस्टर्न कमांड के जो ADG यहाँ पर हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो है अतिरिक्त फोर्स के साथ साथ जो फिनिशिंग लाइन है वहाँ पर जो है लाइटिंग, उचित लाइटिंग व्यवस्था है जो और तेज कर दी गई है लाइटिंग व्यवस्था। साथ ही फिनिशिंग लाइन को जो है देखा पूरी जो है चौकसी की जा रही है। दूसरी तरफ उन्होंने बताया, वेस्टर्न कमांड के जो ADG हैं उन्होंने बताया है रमा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो व्यापार होता है, भारतीय बांग्लादेश जो व्यापार है वो एकदम सामान्य है। उसके अलावा भी क्योंकि फिनिशिंग लाइन के आसपास जो खेती करते हैं, जो बॉर्डर के लोग होते हैं, वो भी यहाँ पर जो है नॉर्मल है, लोग जा रहे हैं अपनी खेती कर रहे हैं और उसके बाद वापस आ रहे हैं। और जिस तरीके से व्यापार की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो है व्यापार जो भारत बांग्लादेश के बीच है वो लगातार जारी है। हालांकि इस बात की जो है पूरी कोशिश की जा रही है या BSF इस बात से चौकन्नी है कि जो ट्रक माल लेकर के इधर या उधर जा रहे हैं तो निश्चित तौर से पूरी तरीके से उन्हें चेकिंग की जा रहा है। सारे कागज जो है उनके चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो है उनको इधर की तरफ या उधर की तरफ जाने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए रमा, तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जो चेयरपर्सन है वो ADG वेस्टर्न कमांड BSF के हैं, जिनको कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदू लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के ये कमेटी बनाई गई है। और वो जो है लगातार जो बांग्लादेश के शरणार्थी जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं और जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा को लेकर के लगातार जो है बातचीत जारी है। रमा जी उर्मिलेश, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हुई दरिंदगी के बाद से बीजेपी लगातार अपने विरोधी दलों पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कन्नौज कांड को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रवैये को घेरते हुए कहा कि जब से यूपी में 2 लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ताकत बढ़ी है, अपराध भी बढ़ गए हैं। दरअसल अयोध्या और कन्नौज में रेप कांड के आरोपियों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आने पर से यूपी में सियासी आंधी चल पड़ी है। समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है, अपराध और अपराधियों का सहज साथ। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल की तृणमूल सरकार पर भी हमला बोला और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतनी ममता क्यों है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप ये कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि ये ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। ये इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, इससे जुड़ी ये खबर आई कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल और के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। हरियाणा के आगामी विधानसभा आम चुनावों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर है। पहले दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद आयोग ने मंडल आयुक्तों, रेंज IG, जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनाव तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ आयोग को चुनाव तैयारियों की जानकारी दी। कल आयोग प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक करेगा। तमिलनाडु के सुलूर में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX 2024 का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने प्रदर्शनी का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल RN रवि भी उपस्थित रहे। आगामी अमेरिकी चुनाव और वहां के नए राष्ट्रपति के साथ भारत संबंधों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि भारत का अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर लंबा अनुभव है। जो भी अमेरिका का नया राष्ट्रपति होगा, भारत उसके साथ काम करने को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा है। The American system will throw up its verdict, and you know, I'm not saying this just as a formality, but if you look over the last 20
20 odd years, maybe a little bit more. For us, we have every confidence that we will be able to work with the President of the United States, whoever he or she will be. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में यूपीएससी द्वारा चयनित चिकित्सा, परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और अन्य विभागों के 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब यूपी के युवाओं के लिए पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए किए जाने वाले रिफॉर्म में अग्रणी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के युवा के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने आज के दिन पे कोई पहचान का संकट भी नहीं है। आज आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग आज सम्मान की निगाह से देखते हैं, सम्मान देते हैं। विभाजन एक ऐसी त्रासदी है जिसका दर्द पीड़ितों को अब भी तड़पाता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी उस टीस को न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि किसी नासूर की तरह वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं तो चलिए ऐसे ही कुछ परिवारों से आपको मिलाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। विभाजन का दंश झेल चुके 91 साल के दर्शन लाल गुलाटी विभाजन के समय पाकिस्तान से किसी तरह जान बचाकर बलरामपुर पहुंचे। कई रातें भूखे रहकर गुजारी। गुजरावाला में इनका व्यवसाय काफी बड़ा था। वो दौर याद करते ही दर्शन लाल रोने लगते हैं। श्रीमती गुलाटी के जहन में भी मारकाट और महिलाओं की दुर्दशा के वो जख्म आज भी ताजा हैं। हम बता नहीं सकते हैं, मेरी रुलाई छूट जाती है। हमसे न पूछिए, हम उनसे त्रासदी के मारे हुए हैं। हमको मारने के लिए आए, बंदूक लेकर छत से चढ़ गए। हम लोग एक वो होता है तंदूरमा होता है जिस पर हम छिप गए। पहले करनाल गए, करनाल गए, उसके बाद बलरामपुर है। पाकिस्तान में ऐसा है, हम लोग थे इधर फ्रंटियर को हाट के, तो हम लोग पूरा परिवार जो है हमारे दादाजी को राय साहब की पदवी में दिए थे। तो हम लोग घूमने सब आए हुए थे, तो सब घूमने चले गए या पठानकोट वगैरह घूमने गए। हमारे रिश्तेदार जितने चाचा वगैरह थे, हम लोग जो है अपने नानी के यहाँ गए। हमने कहा हम नानी के यहाँ जाएंगे। तो समझ लीजिए कि जिस वक्त हम लोग मंदिर में गए माथा टेकने, उस वक्त दौड़ लगे, भागो भागो भागो, आगे 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 आए हैं। समझिए आग लग गई, चारों तरफ से लगा दी उन लोगों ने। और जो भागने लगी लेडीज़, उनके गोद में बच्चा था, उनके बच्चा छीना और उनके सामने ऐसे आग पर डाल दिया। रोते कल्पते लड़कियों की बहुत इंसल्ट की, और लड़कियां जहाँ कुआं आया कुएं में कूद गई। बहुत बुरा हाल हुआ। केवल कृष्ण शर्मा भी विभाजन की आग में झुलसे हैं। उस वक्त माहौल खराब होते देख पाकिस्तान में अपनी बसी बसाई जिंदगी छोड़कर इनके पिता 10 अप्रैल 1947 को परिवार समेत लाहौर से बलरामपुर आ गए। केवल कृष्ण कहते हैं कि वोट की राजनीति के लिए नेताओं ने उस समय ये सब कुछ किया। मकान हमारा लाहौर में था, पिताजी हमारे बलरामपुर गए और पिताजी वहाँ से हम लोगों को सबको लेके 10 अप्रैल 1947 को बलरामपुर आ गए। 15 अगस्त को तो आज़ादी मिली और मारकाट तो जुलाई से ही बहुत जोर शोर से मारकाट शुरू हो गई थी। 1947 में भारत ने गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ दी और आजाद हवा में सांस लेने लगा। आज हम सभी आजादी के दीवानों के किस्से सुनते हैं, लेकिन उस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने उस दौर को जिया है। और बलरामपुर के ये सभी परिवार उन्हीं में से एक हैं। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज़ लखनऊ। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआई जांच के फैसले का बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि घटना में तृणमूल का नेता भी शामिल है, जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। This is the most important step it could have taken. The High Court has explained that there is a fear that evidence will be tampered with, that no progress has taken place in the investigation so far by the Bengal police. The fact of the matter is that even the principal has not been questioned properly, and there was an attempt to cover it up from the beginning by showing it as a suicide and unnatural death. This raises many questions. It first and foremost puts Mamata Banerjee and her government in the dock. Whom were they trying to protect? It is now clear from the evidence, from the injuries, from the autopsy reports, from the various evidence available in the public domain, that there could have been more than one rapist. Were one of the other rapists who have not been arrested so far connected with the Trinamool Congress, and therefore this attempt was being made right from the start to show it as suicide, then to try and get an inquiry committee which had TMC members or close people in it. And now it is very clear that the attempt was being made to protect somebody high and mighty in this गैंग रेप केस। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को कहा कि अंतरिम सरकार का मुख्य लक्ष्य सभी के लिए मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से कहा है कि सम्मान से जीना उनका संवैधानिक अधिकार है। यूनुस ने स्पष्ट किया कि कानून की नज़र में
सभी बराबर हैं और कहीं भी मतभेद पैदा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सभी से बांग्लादेश में कानून का शासन स्थापित करने के लिए अंतरिम सरकार को सहयोग करने का आग्रह किया। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के ओखा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन करवाया। तटरक्षक बल की ओर से बताया गया कि इस तरह की पहल स्थानीय लोगों में देशभक्ति की भावना को और ज्यादा बढ़ाती है और तिरंगे के प्रति हमारे सामूहिक गौरव को प्रदर्शित करती है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। इसी के तहत देश भर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज राजधानी दिल्ली में सांसदों ने बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू और राम मोहन नायडू तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह तिरंगा यात्रा विकसित भारत के लिए एक मील का पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। तिरंगा यात्रा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में यह यात्रा चल रही है। युवाओं में राष्ट्रवाद और देश प्रेम का जज्बा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर युवा शक्ति राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रेरित होकर के तिरंगे के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में आज दिल्ली के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि वो केवल इस यात्रा के लिए दिल्ली आए हैं। कल उनके लोकसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा है। मुझे ये इतना उमंग और ऊर्जा देती है कि हमारा हाउस फ्राइडे को लोकसभा बंद हो गया, साइन डाई हो गया। मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चला गया था, लेकिन 13 तारीख के लिए मैं खास तौर से इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने आया, जबकि कल मेरी क्षेत्र में भी फिर तिरंगा यात्रा। हर साल की तरह इस बार भी तिरंगा यात्रा में युवाओं का जोश नजर आ रहा है। सुबह से ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, जो कि भारत मंडपम होते हुए, इंडिया गेट होते हुए, इंडिया गेट सर्कल पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आकर खत्म हुई है। लेकिन एक बात तय है कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं लोगों के बीच देशभक्ति की जो उमंग देखने को मिल रही है वो अपने आप में अविश्वसनीय है और साथ में लहराता हुआ तिरंगा लोगों में ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की तरफ से सीमा पर तैनात जवानों के लिए 9 लाख राखियां भेजी गई। ये राखियां दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को सौंपी गई हैं। पूर्व सैनिक महावीर प्रताप राणा को ये राखियां छत्तीसगढ़ से मिली। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 2024 के तहत सैनिकों को राखियां भेजी जा रही हैं। ये राखियां बच्चों ने बनाई हैं। इसे लेकर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि लगभग 9 लाख राखियां देश के सुदूर इलाकों में तैनात सैनिकों को दी जाएंगी ताकि उनकी कलाई सूनी न रहे। ये राखियां बॉर्डर पे उन सैनिकों को भिजवाएंगे ताकि उनकी कलाई सूनी नहीं रहे। ये बहुत पुनीत कार्य है और मैं अपनी ओर से बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये राखियाँ उन सुदूर इलाकों में जहाँ कोई सोच नहीं सकता है, वो ये राखियाँ राखी के पहले उनके सैनिकों के भाइयों के पास पहुँचेगी और 19 तारीख को राखी बांधकर अपनी बहनों को
और भारत माता भारती की सेवा में लगे रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया। साउथ एवेन्यू, तीन मूर्ति एरिया और धौला कुआं के साथ साथ कई इलाकों में जल भराव के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कमोबेश यही हाल नोएडा का भी रहा। यहाँ भी कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की बात की जाए तो दिल्ली में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश जारी है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं भूस्खलन और अचानक बाढ़ के कारण 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 338 सड़कों पर यातायात ठप है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल रही और पानी की सप्लाई बाधित हुई। बारिश से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने आगामी शनिवार तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज के लिए चंबा, किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में कम से मध्यम बाढ़ के खतरे की भी चेतावनी है। पूरे देश की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा अरुणाचल प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राज्य के पूर्वी कामेंग के सेपा में 600 फीट की भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहां हर नागरिक के दिल में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। ये राज्य की जीवंत सांस्कृतिक विरासत में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हर घर तिरंगा के प्रति ऐसा उत्साह देखकर खुशी हुई। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का स्वदेश वापसी पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। वापसी के बाद स्टार गोलकीपर पीआर श्रुजेश सहित टीम के कई खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। 52 साल बाद टीम इंडिया ने लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया था। ओलंपिक्स में जाके एक मेडल जीतना बहुत बड़ा बात होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जर्नी अच्छा वाला जर्नी सेमीफाइनल में हम लोग उतना नहीं कर पाया प्रदर्शन, तो वहाँ पे एक जगह पे हम लोग को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा, बट फिर भी घर वापस आने के टाइम हमारे पास एक मेडल है, वो बहुत बड़ा बात है। और जो तरीके से वेलकम किया ये हम लोग को अच्छा लगता है। वैसे क्राउड देखने के टाइम जैसे हम लोग एयरपोर्ट पहुंचा, हज़ारों लोग था वहाँ पे हमारे लिए वेट कर रहा था, हमारे लिए चीयर कर रहा था। मेरे हिसाब से ये एक चीज़ बहुत मेहनत होता है हमारे लिए कि हाँ यार लोग हमारा जितना हार्डवर्क है, जो हमारा विक्ट्री है उसको वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हिसार निवासी संजय सिंह का कहना है कि देश के लोगों का प्यार देखकर वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि अगले ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। हॉकी खिलाड़ी संजय सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। बहुत ज़्यादा अच्छा और प्राउड फील हो रहा है। हमारी सभी फैमिली और सभी गांव यहाँ पे इकट्ठा हुआ और मीडिया बहुत इकट्ठा हुआ, काफ़ी मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से। आप हैं और बहुत सारे खिलाड़ी इस बार उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, तो बैक टू बैक इतिहास रचा है। पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो गोल्ड के लिए जाएंगे हम। और इस बार बस थोड़े से के लिए चूक होगी, अगर लग रहा है पहले जो लॉस एंजलिस में अगला ओलंपिक है उसके लिए पूरी तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। यस, अभी से कर देंगे उसकी तैयारी और यही गेम का पार्ट है कि कभी उतराव आता है, कभी चढ़ाव आता है और हम अभी से हार्डवर्क करेंगे और अगले ओलंपिक। पीआर श्रुजेश का यह आखिरी ओलंपिक्स था। आपको लग रहा है कि एक बड़े खिलाड़ी उन्होंने अब संन्यास लिया है, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कि उनको हम हमेशा मिस करेंगे और वो लेजेंड थे और हमारे लिए हमेशा लेजेंड रहेंगे। लेजेंड थे, लेजेंड रहेंगे। ये थे संजय, हॉकी खिलाड़ी हिसार से है, पूरी फैमिली आई है उनको यहाँ पे मिलने के लिए। तो देख सकते हैं जोश है, जुनून है, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लोग आए हैं इन सब खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए। क्या पर्सनल के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत भी आज भारत लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर अमन सहरावत का प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। अमन सहरावत भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता हैं। गोल्ड मेडल मुकाबले से चंद घंटे पहले डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट मामले पर आज फैसला आ सकता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज अपना फैसला सुना सकता है। विनेश फोगाट के पक्ष में फैसला आया तो उन्हें सिल्वर मेडल मिल सकता है। वहीं विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक का खेलगांव छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन अपील पर फैसला आने के बाद विनेश जल्द भारत लौटेंगे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।